अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं 27 सितंबर 2021 की मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट के हाइलाइट से। तो मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था वो था 45,073 पॉइंट्स का। मार्केट ने आज 45,236 के हाई को टेस्ट किया था। मार्केट ने आज 44,341 के लो से सपोर्ट ली थी। अगर देखा जाए तो मार्केट ने ओवरऑल 255 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है और मार्केट की क्लोजिंग जो है 44,817। मार्केट ने आज बहुत ही खतरनाक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करते हैं मार्केट के फर्दर डेटा के ऊपर। बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर कि मार्केट के कौन से पोर्टफोलियो ने किस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है। हमेशा की तरह अगर आपने मेरी फीपीलीपी डेटा की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज $3.056 मिलियन की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज $0.029 मिलियन की बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.377 मिलियन की बाइंग की है। लोकल इंडिविजुअल्स ने आज $1.135 मिलियन की सेलिंग की है। कंपनीज ने आज $3.134 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स ने आज $0.762 मिलियन की बाइंग की है। एनबीएफसीज ने आज $0.024 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने आज $0.592 मिलियन की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने आज $0.264 मिलियन की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने आज $2.657 मिलियन की सेलिंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने आज $1.665 मिलियन की बाइंग की है। चले जी, बात करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर कि किस तरीके से एनालिटिकल पिक्चर हमारे सामने है। देखते देखते ये क्या हो गया, मार्केट कहाँ से कहाँ निकल गई। क्या हम 48,981 के हाईएस्ट स्कोर तोड़ने की बात कर रहे थे और मार्केट ने अपने तमाम लोज को ब्रेक करते हुए एकदम नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो ये मैंने आपके सामने एक टेक्निकल पिक्चर रखी है जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस वक्त अपने काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अगर एरो की मदद से मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने अपने जितनी भी सपोर्ट्स थी उसको ब्रेक करते हुए एक नया चैनल बनाया जो कि तमाम लेवल्स को टूटने के बाद है। तो इस वक्त करंटली मार्केट अपने बॉलिंगर बैंड्स के लोअर्स पर है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 चार्ट अपने बॉलिंगर बैंड्स के लो पे आता है उसके बाद वो वहाँ से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव बनाता है। चूंकि मार्केट इस वक्त कंप्लीटली फंडामेंटली नेगेटिव है तो टेक्निकल्स सिर्फ एक ही चीज़ हमें समझा रहे हैं कि अगर आपके पास जो स्टॉक्स शॉर्ट सेल के करीब हैं, जिनके पास आपके पास कंफर्म नेगेटिव न्यूज़ है, उस पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर ना रेंज बाउंडेड सिचुएशन है, ना कोई ऐसा आपके पास सेक्टर है जिसके अंदर आप बैठ के प्रॉफिट कमाएं। जिस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सीमेंट सेक्टर नेगेटिव चल रहा है, कमर्शियल बैंक्स नेगेटिव चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव चल रहा है। यानी जितने बूम क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं तमाम के तमाम इस वक्त नेगेटिव हैं और मार्केट के अंदर जो है वो फोर्सफुली सेलिंग प्रेशर शो किया जा रहा है। कंफर्मेशन आ गई है कि भाई शॉर्ट सेल ही चल रहा है। देयर इज ओनली वन प्लान इन द शो, दैट इज टू शॉर्ट सेल। तो जो शॉर्ट सेलिंग चल रही है वही मार्केट का एक मूव है और इसकी वजह से मार्केट अपने लो से लो, लो से लो, लो से लो पे गिर गई है। अब ये जो ब्लैक कलर के एरोस की मदद से मैंने आपके सामने एक चैनल बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट W के फॉर्मेट को पूरा करेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गोना फॉर्म अ W पैटर्न एंड दिस विल बी द लेवल्स, पॉसिबल लेवल्स वेयर मार्केट विल ईदर रेजिस्ट और मार्केट विल गोना टेक इट्स सपोर्ट। सो दीज आर द पॉसिबल लेवल्स वेयर मार्केट विल गोना सस्टेन और मार्केट विल गिव अ ब्रेकआउट। क्योंकि मार्केट इस वक्त अपने बॉलिंगर बैंड्स के बिल्कुल लो पर है, बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जानी चाहिए। RSI की बात अगर हम करते हैं तो RSI इस वक्त करंटली हमारा जो है वो कुछ 23 की तरफ है, बहुत लो चला गया। देखो जो रेंज बनी हुई ना हमारे RSI की, मार्केट हमेशा 28-29 के करीब जो है वो फ्लक्चुएट करती थी, 30 की तरफ जाती थी और जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 70 का था। लेकिन इस दफ़ा रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और जो सपोर्ट एरिया उससे भी नीचे निकल गई है। अगर मैं कोविड के टाइम की तरफ आपको लेके जाऊं तो मार्केट ने 19 भी टच किया है और 16 भी टच किया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। लेकिन हम कंफर्मेशन तब लेंगे जब MACD का यहाँ पर ग्रीन का क्रॉस ओवर होगा।
क्रॉसओवर नहीं हुआ है, हिस्टोरिक ग्राम जो है वो अभी भी स्ट्रेंथ में है, वीकन नहीं हुए हैं। तो जब ये रेड वाले बार्स कमज़ोर हो जाएंगे, ये ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो ये पॉसिबली होगा कि हमें रिवर्सल सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगरचे अगर हम आज की कैंडल के ऊपर अगर बात करते हैं तो कैंडल का जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट एक जो है वो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर की पिक्चर दे रहा है। ऑब्जेक्टिवली इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन कैटेगोरिकली जो है वो एक स्पिनिंग टॉप है। अगर हम शेप के हिसाब से देखें तो स्पिनिंग टॉप है, बट ऑब्जेक्टिवली इट्स एन इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि नीचे की जो विग है यानी जो लाइन है ये काफ़ी लंबी है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन में है, इससे नीचे भी जा सकती है, लेकिन कंफर्मेशन तब होगी जब मार्केट जो है वो अपने 44,650 का जो लेवल है इस पे सस्टेन कर जाती है। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस पे मार्केट जो है वो कल के दिन सस्टेन कर जाती है, लेट मी मार्क इट विद रेड, दैट मीन्स मार्केट इज रेडी टू टेक इट्स रिवर्सल पोजीशन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मार्केट इस रिवर्सल सिचुएशन के लिए अभी रेडी नहीं है, मजीद नीचे जाती है, तो इसकी जो फाइनल एंड फॉरमोस्ट सपोर्ट है दैट इज 43,471। मैंने इस हिसाब से आपको लेवल्स बताए हैं। अगर 44,650 पे सस्टेन कर जाती है, वेल एंड गुड, मार्केट विल गोना टेक अ रिवर्सल मूव। बट इफ मार्केट डिडंट सस्टेन ऑन 44,650 देन इट विल फॉल बैक टू 43,471। So we need to be prepared mentally that market is in a flux situation. It can go up, it can go down, but on the safer side, we should avoid any new buyings. We should be focusing on the levels. We should be focusing on our previous stocks. We should be focusing on our holdings. If we are in a concern that we might get stuck, so hit your stop losses, get back to the cash situation, and when you feel that you are having adequate amount of knowledge of the fundamental side of the market, and you feel that the market will gonna change its direction to upward move, then we will stuck into the buy situation, then we will form a buy stance, because right now we know that we have a negative news of refinery sector. That's why market is also going negative. Refinery is one of the most performing and one of the pioneer sectors of the market. So नेगेटिविटी अगर रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से आ रही, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी नया आईपीओ है लेकिन कुछ कर नहीं सका, तो अब जो है मार्केट को रिवर्सल मूव लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ओवरसोल्ड है। 23 का आरएसआई इस वक्त हमें नजर आ रहा है। एमएससीडी के नीचे भी जो है वो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हुए, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो कल की क्लोजिंग ये डिसाइड करेगी। मैं आपको अगर मजीद दिखाऊं, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इफ अगर आप समझते हैं इस बात को देन इट इज़ वेरी गुड। कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर मार्केट का वीकली चार्ट, वीकली की बेसिस पे मार्केट किस जगह पर सस्टेन कर रही है हमारी, तो अगर मैं वीकली के स्ट्रेंथ पे दिखाता हूँ आपको, तो वीकली पे भी यहाँ देख सकते हैं आप बॉलिंगर बैंड्स की क्लोजिंग के ऊपर है। वीकली भी मार्केट इज अंडर ओवरसोल्ड पोजीशन, सो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि देखो यहाँ से भी जब मार्केट ने बॉलिंगर बैंड्स के नीचे से क्लोजिंग दी है, मार्केट ऊपर गई है। जब बॉलिंगर बैंड्स पे आई है, मार्केट ऊपर गई है। तो वीकली के हिसाब से भी मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड है। तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें अगले वीक तक ज़्यादा नहीं 45,575 का टारगेट हिट होता हुआ नजर आए। इससे ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करेगी मार्केट। विल गोना टेक स्लो एंड ग्रेजुअल मूव्स। अच्छा है छोटे छोटे मूव्स ले, क्योंकि जो अननेचुरल मूव्स लेती है मार्केट उसकी वजह से हम स्टक ऑन हो जाते हैं। कितनी बार पीछे देखा है हमने कि जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स फंस गए। सी हियर इट इज़ आवरली बेसिस पे भी मार्केट इज अंडर स्ट्रॉन्ग selling pressure, under strong oversold position, and here you can see the last candle, it is the healthy green candle, and we can see that the buyers has taken their stance to take the market in the upward direction. Now we expect that the bull will take their positions and will drive market to the upward direction, to the positivity, but we will not consider our stock and positive until we hit the target of around 45,000. 45,000 is our prime, what you can say, it's our prime resistance that we have to break out. Since we are not able to see this breakdown, so we will not consider market as under positive instance. Let's see towards the monthly inside what we can see. So monthly की basis पे I feel गुंजाइश होगी मार्केट के पास, बट आवरली बेसिस पे और डेली बेसिस के ऊपर ये नज़र आ रहा है मंथली बेसिस पे हमारे पास बहुत गुंजाइश है, क्योंकि 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी कैंडल्स बनी है नीचे। लेकिन आवरली डेली यही कहता है हमें कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में है, मार्केट ने ऊपर जाना है। तो इंशाल्लाह कल के अंदर हमें अपना स्टांस डिसाइड हो जाएगा कि हमें किस साइड पे जाना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई पॉजिटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।